है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग सब्जेक्ट इन बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड we will now discuss what is data visualization. So coming to the very first topic of definition portion of data visualization. So what is data visualization? डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी डेटा है हम उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स वी वांट टू विजुअलाइज द डेटा विथ अस सो दैट कि डेटा को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फ्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा हमारे लिए इजी हो जाए। बिकॉज यू नो दैट a picture is worth more than thousands of words. That means people like to see pictures rather than read words. हमें अगर एक ह्यूज दैट मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स गिवन हो गया एंड सेम लाइन को अगर हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू में समझा गया है, दैट मीन्स हमारे लिए पिक्चर को देख के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना या फिर इंफॉर्मेशन क्या वो पिक्चर शो करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, हमें उतना समझना इजियर होता है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ लाइन्स। सेम डेटा हमारे पास लाइंस में गिवन है, वन बाय वन लिखा हुआ है। सेम डेटा को हमें कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कोई ग्राफ के थ्रू में, कोई चार्ट के थ्रू में या फिर मैप के थ्रू में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमारे लिए डेटा को ग्राफ से या फिर चार्ट से या फिर मैप से समझना इजी होता है रेदर देन रीडिंग द लाइंस वन बाय वन। तो इसीलिए डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। दैट मीन्स जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमारा जो डेटा कलेक्शन है दैट में बी द प्राइमरी वन या फिर सेकेंडरी वन। दैट मीन्स प्राइमरी डेटा हो सकता है या फिर सेकेंडरी डेटा हो सकता है। प्राइमरी डेटा का मतलब है कि हम ऑन द स्पॉट या फिर फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी वन। जब डेटा कलेक्शन हो रहा था वो हमारे वजह से ही हुआ, हम ही डेटा कलेक्ट किए या फिर हम वहां पे प्रेजेंट होके डेटा को कलेक्ट किए हैं, दैट इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि डेटा पहले से कलेक्ट हो चुका था, कहीं पे रखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं उसी डेटा को फिर से यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। दैट मीन्स आप अगर कोई गांव में जा रहे हैं, उस गांव में जाके सबको इंटरव्यू करवाए या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए कि यहाँ पे कल्चर क्या है, क्या क्या फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होता है, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या हुआ प्राइमरी डेटा। हम जाके खुद प्रेजेंट होके डेटा को कलेक्ट किए, दैट इज द प्राइमरी वन। अगर उस पर्टिकुलर गांव का फेस्टिवल के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन वेबसाइट में स्टोर है या फिर कोई सोशल मीडिया में दिया गया है, हम वहां पे उस गांव में नहीं जाके सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन है उसी को ही लाके अपना पर्पस के लिए यूज किए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा वेबसाइट्स में पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है या फिर सोशल मीडिया में प्रोवाइड है या फिर नेटवर्क में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसी डेटा को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, प्राइमरी वीडियो। अगर मेरा वीडियो पहले से अपलोड है एंड मेरा वीडियो कोई और लेके उसको यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन कैन बी द डेटा कैन बी ऑफ प्राइमरी डेटा और द डेटा कैन बी ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो हमारे पास जो डेटा रहता है ना, बहुत सारा सोर्सेस से हम कलेक्ट करते हैं। वी हैव सो मेनी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। दैट मे बी एक कंपनी का वेबसाइट हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर एक कोई ऐसा डेटाबेस जहां पे डेटा स्टोर है। तो बहुत सारा सोर्सेस रहता है डेटा कलेक्शन का। तो जब हमारे पास ह्यूज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस से कलेक्टेड है, दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि वेबसाइट में डेटा स्टोर होगा तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, सोशल मीडिया में फॉर्मेट अलग होगा, डेटाबेस में डेटा स्टोरेज का फॉर्मेट अलग रहता है। तो अलग अलग फॉर्मेट से डेटा हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ह्यूज डेटा हो गया विथ डिफरेंट फॉर्मेट। अगर ये जो डेटा है वन बाय वन
लाइन बाय लाइन आपको दिया गया है, आपको वो डेटा को पढ़ के वहां से इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। हो सके कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले या फिर प्रॉपर नॉलेज मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डेटा तो रीड कर लिए बट यू डिडंट गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर नॉलेज दैट यू रिक्वायर। आपको जो नॉलेज चाहिए था, जो भी इंटरप्रेट करना था, वो आप क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो अगर सेम डेटा जो हमारे पास यहाँ पे डेटा कलेक्ट हुआ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अगर हम उसको ग्राफ के थ्रू में रिप्रेजेंट कराते हैं या फिर कोई चार्ट के थ्रू में रिप्रेजेंट कराते हैं या फिर मैप के थ्रू में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, देन हमें उस मैप से, उस ग्राफ से या फिर चार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नॉलेज गैदर करना, समझना, वो इजी हो जाता है। क्लियर मीनिंग हम समझ पाते हैं, हम इजीली उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम क्यों अपना डेटा को विजुअलाइज कराते हैं। तो हमें इजी एक्सेस करना, एक्सेसिबिलिटी इजी होता है। कोई ट्रेंड को फाइंड करना, जैसे सेल एंड प्रॉफिट, एक कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को अगर हम ग्राफ के थ्रू में रिप्रेजेंट कराते हैं लास्ट 5 इयर्स का, तो हमारे लिए ट्रेंड को पकड़ना कि कैसे सेल्स एंड प्रॉफिट के भीतर में क्या रिलेशनशिप है, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, वो सारा ट्रेंड को फाइंड करना, पैटर्न फाइंड करना, एक आउटपुट हमें एक्सट्रैक्ट करने में इजी होता है थ्रू द ग्राफ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज कराते हैं। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि हम क्यों डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे अभी मैं बता के आई कि अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, सो दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट को हमें इजीली अंडरस्टैंड, क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको ग्राफ या फिर चार्ट में प्लॉट कराना होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, जो डेटा कलेक्टेड है, अगर हम उसको विजुअलाइज कराते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, तो हमारे पास वेरियस डेटा को कंपैरिजन करने में इजी होता है। आप देखे होंगे कि सपोज एक वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो, वेबसाइट सर्च किए, लेट यू वांट टू सर्च द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो डिफरेंस है, लेट एक वेबसाइट में लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, द advantages of ML, the advantages of AI, this is given, and in another website there is a table, and that table consists of the difference between ML and AI point wise. So which one will be easier to know the difference? The table one. So that's why जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कराते हैं, हमें डिफरेंट पीस ऑफ डेटा को कंपैरिजन करने में इजी होता है। थर्ड वन इज कि जब हम डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं थ्रू ग्राफिकल वे, हम उसका डिस्क्रिप्शन, वो डेटा क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, डेटा के भीतर में क्या स्टैटिस्टिक्स है, कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो वर्बल डेटा या फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है, कौन सा ईयर में प्रॉफिट कितना गया, कि कौन सा ईयर में आपका सेल्स जो है कितना अमाउंट गया। तो वी वांट टू कोरिलेट द स्टैटिस्टिकल वन अलोंग विद द वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो वो हमारे लिए इंटीग्रेट करना या फिर कंपेयर करना या फिर कंबाइन करना इजी होता है। अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन इन द y एक्सिस, एंड x एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो y एक्सिस में हम दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड यहाँ पे x एक्सिस में हम कर रहे हैं नेम ऑफ द कलर, नेम ऑफ द कलर। तो नेम ऑफ द कलर क्या है, एक क्वालिटेटिव डेटा है, दैट मीन्स हम इसमें कलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी नहीं दी है, हम कर रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, ये सारा लिखा हुआ है, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम लिए हैं 20, दिस इज अ क्वांटिटी वन न्यूमेरिक डेटा, यहाँ पे लिए हैं 30। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि 20 स्टूडेंट जो है, सपोज यहाँ पे रेड कलर को यूज कर रहे हैं,
and this is the green color and this is the blue color. तो 25 स्टूडेंट्स ग्रीन कलर यूज करते हैं, 35 स्टूडेंट जो है वो रेड कलर को यूज करते हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर पाए, हम यहाँ पे इंटीग्रेट, हम कंबाइन कर पाए स्टैटिस्टिकल, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा के साथ वर्बल डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स नेम ऑफ द कलर, कि कितना स्टूडेंट कौन सा कलर को यूज कर रहे हैं, वो डेटा को हम क्या कर सके, इंटेग्रेट या फिर कंबाइन करके देख पाए, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि अगर जैसे हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है दैट फोकस ऑन द विजुअल डेटा रादर देन द रिटेन डेटा. जैसे मैं अभी कंपैरिजन कर रही थी, यही चीज को अगर जो मैं यहाँ पे कंपेयर की कि 20 स्टूडेंट रेड कलर यूज कर रहे हैं, 25 ग्रीन, 35 जो है ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, सेम डेटा को अगर मैं कि एक लाइंस में लिखती कि in a university there are 50 students and 60 students in total, 20 students prefer red, 25 students prefer green, ऐसा करके लिखती, एंड सेम डेटा को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रही हूँ, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है तो वो ग्राफ को बहुत जल्दी एक्वायर करता है, या फिर इसको बोलते हैं ग्रैब करता है. ग्राफ के थ्रू में जो हम डेटा रिप्रेजेंट कराते हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर देता है. हमारा जो ब्रेन है ना वहां पे ज्यादा फोकस करता है किसमें, ग्राफ या फिर चार्ट में, टू नो द डेटा प्रॉपरली इन अ शॉर्ट पीरियड. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज कराते हैं. नेक्स्ट वन इज कि जब हम डेटा को विजुअलाइज करा रहे हैं या फिर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो ग्राफ या फिर चार्ट जो है ना मोर हमारा जो अटेंशन है वो ज्यादा ड्रॉ करता है. एंड हम क्या करते हैं कि इजीली उस ग्राफ के थ्रू में वो ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, क्या पैटर्न है डेटा के भीतर में, किस तरह का हम उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैपिंग करा सकते हैं एक्स एक्सिस का डेटा को वाई एक्सिस के साथ, उसको दोनों डेटा के भीतर में क्या रिलेशनशिप है, वो जल्दी हम क्या कर सकते हैं, अटेंशन ड्रॉ करके वो सारा चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ कलर का रिलेशनशिप क्या है. तो अगर हम डेटा को विजुअलाइज करा रहे हैं, ग्राफ या चार्ट में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो हमारा जो फोकस है वो ज्यादा जाता है ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू में. तो रिलेशनशिप डेटा के भीतर में क्या है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वी कैन गेन नॉलेज प्रॉपरली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इसीलिए हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं. थर्ड वन इज कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, ये लेस टाइम में, हमें अगर पिक्चर गिवन है तो लेस टाइम में हम पिक्चर से कंक्लूड कर सकते हैं कि पिक्चर क्या बोलना चाह रहा है, ये ग्राफ में क्या दिखाया गया है, इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द टेक्सचुअल डेटा. दैट मीन्स अगर डेटा को टेक्स्ट की फॉर्मेट में शो है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ग्राफ में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लाइंस में लिखा हुआ, उस लाइंस को पढ़ के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए टाइम टेकिंग होता है. एंड बहुत केसेस में हम सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं कि हमें प्रॉपर जो चाहिए वो चीज को हम एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाते. बट अगर सेम डेटा को टेक्स्ट की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करा के, लाइंस की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करा के, अगर हम उसको ग्राफ या फिर चार्ट में रिप्रेजेंट कराते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो लेस टाइम में हम उस पिक्चर से अपना कंक्लूजन कि वो पिक्चर क्या हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है, पर्पस क्या है ऑफ ड्राइंग द ग्राफ, रिलेशनशिप क्या है डेटा के भीतर में, वो चीज हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं विथ लेस टाइम. So this is the characteristics of data visualization. So coming to the types of data and data visualization. जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कराते हैं ऑफ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दैट डेटा में बी प्राइमरी में बी सेकेंडरी वन, हम चाहे फील्ड में जाके ऑन द स्पॉट वी बाय आवर बोन कैन कलेक्ट द डेटा, और या फिर जो स्टोर्ड डेटा, जो प्रीवियसली डेटा स्टोर्ड है इन द वेबसाइट, इन द डेटाबेसेस, वी आर जस्ट टेकिंग दोज डेटा. तो डेटा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा हुआ, तो दोज डेटा आर यूज्ड फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन.
तो जनरली जब हम डेटा वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, दैट डेटा मे बी ऑफ टू टाइप्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन पर्पस। जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कराते हैं, हमारे पास नॉर्मली दो तरह का डेटा रहता है, दैट इज क्वांटिटेटिव वन एंड क्वालिटेटिव वन। तो क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव डेटा। अब देखे होंगे कि हमारे पास रहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो लेट एक्स एक्सिस में मैं क्वालिटेटिव डेटा एंड वाई एक्सिस में मैं क्वांटिटेटिव डेटा को दे रही हूँ। एक्स एक्सिस में दी कि कलर, कलर कौन सा प्रिफर्ड कलर है, एंड वाई एक्सिस में दे रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। दैट मीन्स कितना स्टूडेंट कौन सा कलर को जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा विजुअलाइजेशन हो रहा है, ग्राफ के थ्रू में डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे बोथ क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा का यूज हो रहा है। तो जनरली जब हम डेटा विजुअलाइजेशन कराते हैं, they are the use of two types of data, that is qualitative data and quantitative data. तो अभी हम पढ़ेंगे what is the difference between quantitative and qualitative data. So coming to the first point of quantitative data. तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई का मतलब है हम उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर हम मेजर कर सकते हैं कि 2 kg डेटा, 3 kg डेटा, 2 पाउंड डेटा, 3 पाउंड डेटा। तो ऐसा डेटा जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिसको काउंट या फिर मेजर किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। दिस इज द स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। हम लिख रहे हैं द वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 25 kg। दैट मीन्स हम क्या किए कि डेटा जो वेट है उसको हम मेजर कर पाए कि उसका जो वेट है वो 25 kg है। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। तो क्वांटिटेटिव डेटा हमेशा क्या बोलता है कि हाउ मेनी, कितना है, हाउ मच, या फिर हाउ अपन, कब कब ये डेटा हमें मिलेगा, विद इन 2 मंथ्स में मिलेगा, 3 मंथ्स में मिलेगा, 5 मंथ्स में मिलेगा, कब मिलने वाला है, कितना अमाउंट में मिलने वाला है, हाउ मच इज द डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल अटेंडेड लास्ट वीक वेबिनार, लास्ट वीक जो वेबिनार हुआ था कितना लोगों ने अटेंड किया था, तो यहाँ पे हाउ मेनी हो रहा है, दैट मीन्स कितना लोग, एक क्वांटिटी चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि वी टोल्ड कि 100 पीपल जो है उन्होंने लास्ट वेबिनार को अटेंड किया था। तो हम जो आंसर दिए वो किस में आया कि हाउ मेनी, 100 पीपल अटेंड किए थे। 100 क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट मीन्स दिस इज द क्वांटिटेटिव डेटा। देन कमिंग टू द क्वालिटेटिव वन। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब है कि ऐसा डेटा जिसको हम मेजर नहीं करते, जिसको हम काउंट नहीं करते, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इन लैंग्वेज रेदर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू। हम ये नहीं बोलेंगे कि 25 kg वेट है, अगर 25 kg बोल दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लाए, दैट इज द क्वांटिटेटिव वन। हम अगर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, द स्टूडेंट हैज अ वेरी गुड eyes and the student has black hair color। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू में डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का हेयर का कलर ब्लैक है, स्टूडेंट का आई का कलर बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किए, नहीं यूज किए। हम क्या किए, लैंग्वेज के थ्रू में हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो आइडिया है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जहां पे हम अपना आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू लैंग्वेज रेदर देन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा का आंसर में क्या आता है, हाउ एंड व्हाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अगर हम बोले कि क्यों उसका क्यों वो एग्जाम में फेल हुआ, तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये उसका प्रॉब्लम था, ये एग्जाम नहीं दे पाया इसीलिए वो फेल हो गया। अगर हम बोले कि कैसे उसने टॉप कर दिया एग्जाम में, तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, तो इतना मेहनती था, इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो सारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, तो उसने टॉप किया। तो हम यहाँ पे व्हाई एंड हाउ जो क्वेश्चन करते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि इस तरह से ये हुआ। जब हम किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपना थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, उसका हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा।
तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि हम वर्ड्स का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ट्रेड्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम कोई चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को वर्ड्स के थ्रू में डिस्क्राइब करते हैं, अपना लैंग्वेज के थ्रू में डिस्क्राइब करते हैं, हम अपना आइडिया या फिर थॉट को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। जैसे बोले हैं कि आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो वनीला है, तो हम क्या किए यहाँ पे, अपना थॉट को हम एक्सप्रेस किए, हम अपना आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू वर्ड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। तो कमिंग टू द समरी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, जो मैं अभी डिस्क्राइब करके आई। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये रिलेट होगा कोई नंबर्स के साथ या फिर न्यूमेरिक डेटा के साथ। जैसे 1 kg ऑफ पोटैटो एंड द आइसक्रीम कॉस्ट इज 10 रुपीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि 10 रुपीज एक क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, हम नंबर्स के थ्रू में रिप्रेजेंट करा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम नंबर्स के थ्रू में रिप्रेजेंट नहीं कराते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को हमेशा हम डिस्क्राइब करते हैं, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग आवर लैंग्वेज, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि द कलर ऑफ द आई इज ब्लू, तो आई का कलर क्या है, आंख का कलर कैसा है, ब्लू है। हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किए, दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा बोलता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, कितना है, कितना कितना पीपल जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, कि 70 आउट ऑफ 100 पीपल रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो हम नंबर्स दिए, दैट इज द क्वांटिटेटिव डेटा, कि 70, 100 में से 70 लोग जो है, कितना, 70 लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये 70 क्या हुआ, या फिर 70 पीपल क्या हो गया, एक क्वांटिटी है, एक नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या बोलता है कि हाउ एंड व्हाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दैट मीन्स इफ द स्टूडेंट हैज टॉप्ड द एग्जामिनेशन, हाउ, कैसे टॉप किया, तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू आवर लैंग्वेज। हम जो भी जानते हैं, अपना आइडिया, अपना थॉट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा को हम मेजर या फिर काउंट करके गैदर करते हैं, बट जब क्वालिटेटिव डेटा रहता है, हम उसको इंटरव्यू कराते हैं। दैट मीन्स हम किसी को पूछ रहे हैं कि आपका जो गांव का जो फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या किए, इंटरव्यू किए, आगे वाला का जो डेटा है हम उसको इंटरव्यू करके गैदर कर रहे हैं। हम जो है कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरव्यू के थ्रू में, या फिर हम जाके उस गांव में पहुंच के ऑब्जर्व किए कि गांव में फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू में हमें जो भी नॉलेज मिला, हम उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। जो हम पूछताछ करके डेटा को लेते हैं, या फिर हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द स्पॉट पहुंच के, या फिर डेटा को पढ़ के जो पहले से रखा हुआ है सेकेंडरी डेटा, उसको पढ़ के हम चीज को ऑब्जर्व किए, आइडिया लिए, उसी आइडिया को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। सो दिस इज द समरी। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे मैं अभी बोली, क्वांटिटी होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज 5 फीट 7 इंच टॉल, तो ये क्या हुआ, एक नंबर है, 5 फीट एंड 7 इंच। दे हैव साइज ऑफ 6 फीट, ये 6 क्या हुआ, एक नंबर हुआ। दे वे 63 किलोग्राम, दैट मीन्स ये क्या है, एक नंबर है। तो जब हम डेटा को क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, नंबर कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे दे हैव 2 कैट्स, ये 2 क्या हुआ, एक नंबर हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन 20 माइल्स अवे फ्रॉम मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड 20 माइल दूर में मेरे से रहता है। तो ये 20 माइल क्या हुआ, एक नंबर है, क्वांटिटी है। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। सो कमिंग टू द क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू में हम डेटा को समझ के उस डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं, डिस्क्राइब कराते हैं अपना लैंग्वेज में, कोई भी न्यूमेरिक डेटा उसमें यूज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया दे हैव ग्रीन आई, तो उनका ग्रीन आई है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग आवर लैंग्वेज, तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। माई बेस्ट फ्रेंड हैज कर्ली ब्राउन हेयर, मेरा बेस्ट फ्रेंड का कर्ली ब्राउन हेयर है। तो ये हम क्या किए कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ, अपना थॉट को एक्सप्रेस कर रही हूँ। जैसे कि दे कैन बी क्वाइट इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव एट टाइम, दैट मीन्स वो काफी टाइम में क्या हुआ इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये क्या है, उस आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम समझे हैं, जो हम ऑब्जर्व किए हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं अपना लैंग्वेज के थ्रू में उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, व्हाट इज द नीड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन का, एंड टाइप्स ऑफ डेटा जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में यूज होता है अलॉन्ग विद द एग्जांपल। नेक्स्ट, कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। जब हम डेटा विजुअलाइज करते हैं, डेटा को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कराते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स बाय विच we can visualize our data or we can represent our data in various graph or charts। पहला चीज हो गया, जैसे मैं आपको समझाई थी कि हमें डेटा वेरियस सोर्सेस से लाना पड़ेगा। अगर हम डेटा को विजुअलाइज कराना चाह रहे हैं, वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द डेटा। तो डेटा को हम आइदर वेबसाइट से लाते हैं, कोई डेटाबेस से लाते हैं, या फिर सोशल मीडिया से लाते हैं, या फिर वेरियस सोर्सेस ऑफ है फॉर डेटा कलेक्शन। पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन उस डेटा को हम क्या करेंगे क्लीन वगैरह करेंगे, उस डेटा को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट देन करा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस, कि आप कौन सा सोर्स से कहां से डेटा को ला रहे हैं। यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। आपको डेटा को विजुअलाइज कराना है, डेटा को रिप्रेजेंट कराना है थ्रू ग्राफ, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेटा। तो आपको पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। आप क्या किए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस, कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा। हम सेल्स का डेटा लेंगे, अकाउंट्स का डेटा लेंगे, एचआर का डेटा लेंगे, या फिर इन्वेंटरी का डेटा लेंगे। दैट मीन्स हम जो डेटा लाएंगे कोई डेटाबेस से ला रहे हैं, या फिर वेबसाइट से जो डेटा स्टोर है वहां से ला रहे हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया में जो डेटा स्टोर है वहां से ला रहे हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, जो डेटा हम कहां से लाएंगे, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप। देन कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, कि आपको पहले डेटा का सोर्स आइडेंटिफाई कर दिए, देन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द सोर्सेस। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। पहले तो आपको डेटा का सोर्स कहाँ है, कहाँ से डेटा आपको लाना चाह रहे हो, कहाँ से डेटा आप ला सकते हो, विच सोर्सेस आर कंफर्टेबल और कन्वीनियंस फॉर यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर दिए, दैट यू डिसाइडेड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द कंपनी। तो आप क्या करोगे, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेटा सोर्सेस, वेरियस डेटा सोर्सेस, you are deciding that I have to extract data from this particular source, then you can extract data from that one। अगर आप ऐसा डिसाइड किए हो कि चलो बहुत सारे सोर्सेस है डेटा एक्सट्रैक्शन का, लेकिन मुझे कंफर्टेबल हो रहा है कि मैं कंपनी का वेबसाइट से ही डेटा उठाऊं, देन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हो गया डेटा एक्सट्रैक्शन। थर्ड क्या हुआ कि जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दिए, द डेटा शुड कंटेन the things that is not comfortable, that is not required for you। that means जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई वेबसाइट से उठाए, ऐसा भी वेबसाइट में बहुत सारा डेटा है, तो ऐसा भी कुछ डेटा रह सकता है जो आपका काम का नहीं है। that means that data, the data you are collecting from the website or you are collecting from the database, that data may contain some unnecessary things that is not required by you। या फिर हो सकता है कि ऐसा मिसिंग डेटा है, कुछ ऐसा डेटा जो कि मिसिंग है,
या फिर कुछ ऐसा डेटा जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उस तरह का डेटा को आप क्या करोगे, उसको क्लीन करना है। तो आपको उन डेटा को जो रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए उसको क्लीन करना है, या फिर जो डेटा मिसिंग है, मिसिंग डेटा को लेके आप कभी भी आउटपुट नहीं मिल सकता, उस तरह का डेटा को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। आपका जो डेटा कलेक्ट किया वहां से हटा देना है। तो वंस यू क्लीन अप योर डेटा, तो उस डेटा को आपको फॉर्मेट भी करना है। पहले आपको क्लीन करना है, देन उसको फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट इन द सेंस कि आप डेटा विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हो, यू हैव टू यूज वेरियस विजुअलाइजेशन टूल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इन ग्राफिकल वे। आप जब डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, डेटा विजुअलाइजेशन का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे पावर बीआई हो गया, गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, या फिर आपका टैबली हो गया। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर नीड डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो आप जब डेटा को एक्सट्रैक्ट किए फ्रॉम एनी सोर्स, तो उस सोर्स का जो डेटा है वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट यू हैव टू रीफॉर्मेट द डेटा टू अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर वे, सो दैट जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आपका डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके, जिसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ डेटा। इसको क्या बोलेंगे, मैपिंग। दैट मीन्स वंस कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट किए फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, वो सोर्स का जो डेटा है वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। हो सके कि ऐसा फॉर्मेट में है जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर विजुअलाइजिंग अर डेटा, तो उसका फॉर्मेट अलग हो। तो दोनों में अगर मैपिंग नहीं होगा तो आप अपना डेटा को कैसे विजुअलाइज या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हो, नहीं करा सकते। दैट मे गिव डिफरेंट रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपका डेटा को मैप करना है। जो आप डेटा कलेक्ट किए उसको मैप कराओगे विथ द डेटा यूज्ड बाय द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो उसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ डेटा। तो क्या करोगे कि जो भी आप डेटा को कलेक्ट किए थे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो एक्सट्रैक्ट किए थे जो पर्टिकुलर सोर्स से, तो उस डेटा में आपको चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा डेटा तो नहीं जो मिसिंग है, कोई ऐसा डेटा तो नहीं जो अननेसेसरी है, कोई ऐसा डेटा तो नहीं जो रिडंडेंस है। रिडंडेंट मतलब है डुप्लीकेट डेटा, कि डेटा पहले से स्टोर है, फिर वो डेटा स्टोर है, फिर और एक डेटा, वही डेटा फिर और एक जगह में स्टोर है। तो आपको देखना है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, कोई ऐसा अननेसेसरी वैल्यू तो नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए। तो वो चीज को आपको क्या करना है, क्लीन करना पड़ेगा। एंड क्लीन करने के बाद आपको उस डेटा को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का मतलब है कि आप जो डेटा क्लीन किए, क्लीन होने के बाद उस डेटा को वही फॉर्मेट में लाना है जो फॉर्मेट आपका डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स यूज करते हैं, सो दैट यू कैन विजुअलाइज और यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ प्रॉपर ग्राफिकल वे, जिसको बोलते हैं मैपिंग करना। जो सोर्सेस से आप डेटा कलेक्ट किए हो उस डेटा को आपको मैप करना है विथ द डेटा, विथ द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय द डेटा विजुअलाइजेशन टूल या फिर डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज द थर्ड स्टेप। देन मैप करने के बाद आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में मैपिंग होने के बाद आप अपना डेटा को सेव कर दिए एंड रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिए कि आपका डेटा में जो है, आप जो डेटा मैप किए उस डेटा में ये सारा चीज एक्स वाई जेड, ये सारा चीज जो है वो रहने वाला है। तो एट मीन्स आप एक तरह का डेटा को समराइज कर दिए कि मुझे एक्चुअली में क्या डेटा चाहिए, वो डेटा आपको यहाँ पे मिल गया आफ्टर क्लियरिंग एंड फॉर्मेटिंग द डेटा। दिस इज द फोर्थ स्टेप। आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है अभी वो मिल चुका है एंड यू सेव्ड दैट डेटा एंड रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर दिए कि मेरा डेटा में ये सारा कंटेंट्स रहा, वो सारा कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो आप एक तरह का समराइज अपना डेटा को कर दिए। देन कमिंग टू द फिफ्थ स्टेप, आफ्टर समराइजेशन आप अपना डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन।
तो आपके पास जो रिपोर्ट प्रिपेयर था, जो समरी प्रेजेंट था कि आपके पास इतना सारा डेटा इस फॉर्मेट में है, उस डेटा को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा रहे हो. यू कैन डू दैट यूजिंग बार ग्राफ, यू कैन डू दैट यूजिंग पाई चार्ट, यू कैन डू दैट यूजिंग स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ, हीट मैप्स. आप कोई भी तरीका से आप अपना डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन. तो आप अपना डेटा को विजुअलाइज कराने के बाद उसको अपलोड कर सकते हैं टू क्लाउड, टू एनी डेटाबेस एटसेट्रा. So this is called data visualization steps. So these are the steps followed when you visualize your data. So I think यहाँ तो आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा. So thank you so much. Thank you everyone for watching this.